आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। अभी हम आ रहे हैं शिक्षा निदेशालय से और लोक सेवा आयोग भी आज गए हुए थे। लोक सेवा आयोग में हम सभी लोगों ने कुछ चीज़ें स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जो आयु वर्ग को लेकर के है जिस पे हम लोग याचिका कर रहे हैं। आज वकील वगैरह से सबसे बातचीत हो गई है, फाइल बन रही है और ये याचिका हम सभी लोगों की वो कल परसों की तारीख में जो है वो दायर कर दी जाएगी। और हमारे जो लायर महोदय हैं उनका स्पष्ट कहना है कि जब हर जगह पे मिल रहा है, केंद्र सरकार भी दे चुकी, रेलवे भी दे रहा है, एसएससी भी दे दी, पड़ोसी राज्य भी 5-5 7-7 वर्ष दे रहे हैं कोविड काल के चलते, तो उत्तर प्रदेश में भी आप सभी लोगों को समस्त सरकारी भर्तियों में एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें विजय आप सभी लोगों की होगी। 1 या 2 सुनवाइयों में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें आप सभी लोगों से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मांगा जा रहा, बल्कि ये आप सभी लोगों के लिए आपके छोटे भाई की तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट है। ठीक है ना, हम लोग प्रयास करेंगे और आप सभी लोगों का इसमें भला होगा। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मुझे आयु सीमा की छूट चाहिए, अभी मैं केवल 28 ईयर का हुआ ही हूँ। ठीक है ना, तो अभी हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और आगामी अभी 12 साल तक हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो लेकिन आप सभी लोगों के लिए हम प्रयासरत हैं और ये प्रयास हमारा अवश्य ही सफल होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के बिना हमारा फल फूल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आप सभी लोग बड़े भाई बहन, हमारे समकक्ष भाई बहन, हमसे छोटे हमारे भाई बहन, जब तक चैनल को सपोर्ट करना शुरू नहीं करेंगे, हर व्यक्ति अगर एक एक शेयर करे तो 12,000 से अधिक शेयर हो सकते हैं। हर व्यक्ति अगर एक एक लाइक करे तो 12,000 से अधिक लाइक आपके वीडियो हमारे वीडियो पे आ सकते हैं। और हर व्यक्ति अगर एक एक सब्सक्राइब कराए तो 12,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग भी अपनी थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारियों को समझिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, यूपीपी, बिहार शिक्षक भर्ती आदि की परीक्षाओं के लिए निश्चित सफलता प्राप्त करने वाला नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र नोट्स उपलब्ध है। आप चाहें तो उसे प्राप्त करके अपनी बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका अनाउंस होने चल रहा है। ठीक है ना, और अनाउंस होने के बाद तत्काल आपका एलटी और जीआईसी भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आपका घोषित हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप कर रहे हो उसका भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर हो जाएंगी। मार्च के द्वितीय सप्ताह में आपको टीईटी 2024 का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के पूछते हैं कि आखिर भैया कब तक सुपर टीईटी होगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रमोशन पे डिमोशन हो गया था, या लूज मोशन आप उसे बोल सकते हो है ना, प्रमोशन पे लूज मोशन। तो समस्या हो रही थी सिस्टम को भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी दिनों से भाषा शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हुई है। ठीक है ना, तो आज ये शब्द जो है हमने नहीं बल्कि बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा कि प्रमोशन हो रहा है, साला लूज मोशन हो रहा है जो 5-7 साल से, भाई उनका जो तर्क है कि 5-7 साल से जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिला है। ठीक है, आप उनका हित अलग रखिए। हम लोग तो 25 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी आएगी जूनियर में, है ना, तो हम लोगों का भी हित तो देखना चाहिए। अगर आप समानता के अधिकार की बात कर रहे हो, आप अधिकार की बात कर रहे हो, विधि की समानता, विधि के समक्ष समानता के अधिकार बात कर रहे हो, आर्टिकल 14 का उल्लेख कर रहे हो, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन क्या वहीं पे समानता आपको ज़्यादा दिखती है? आम विद्यार्थी जो बीएड, टेट, सीटेट, सुपर टेट करके घूम रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बेचारे सड़कों पे हैं, उनका क्या? उनके बारे में क्या गवर्नमेंट नहीं सोचेगी? 18.5 लाख विद्यार्थी हैं यहाँ पे बीएड वाले। ठीक है, पूरे देश को मिला लिया जाएगा 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थी हैं। लेकिन इन विद्यार्थियों में भी गजब का पेशेंस है ना।
गजब का पेशेंस है। पेशेंस इसलिए कि मतलब वो तैयारी करना ही नहीं चाहते, वो साथ देना ही नहीं चाहते। वो ये कहते फलानवा कर दे, वो कहते ढमकवा कर दे, कहते तुम करो, इसी में वो बैठे रहते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कूप मंडूक, कुएं का मेढक, कि मतलब वो चार दीवारी में अपने हैं तो उसी में खुश हैं वो, ठीक है ना। उनको और किसी प्रकार का कोई सहयोग करना आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो अब सीनियर लग कर आते हैं अपने आप को, हम सीनियर हैं, हम ऐसे करेंगे, हम सपोर्ट करें, हम सपोर्ट करेंगे इन्हीं को फायदा होगा। तो इस तरीके की जब सोच रखेंगे तो आपका कार्य कैसे हो पाएगा? सीधी सी बात है। जनप्रतिनिधि जो होता है वो बैलेंस देखता है, वो वजन देखता है कि आप सभी लोगों की एकता में कितनी जो है शक्ति है। अब पता लगा 2 4 5 10 20 25 50 100 200 500 जाओगे ना तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है करेंगे। 500 की संख्या कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे आज के समय में 500 रुपये का नोट कोई मायने नहीं रखता है, 500 रुपये मतलब 100 रुपये के बराबर है वो। उसी तरीके से आपकी 500 की संख्या कुछ भी नहीं है। दूसरी होमगार्डो आएंगे ना तो वो लाठी पटकार के भगा देते हैं, भागो, समस्या हो जाती है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी एकता दिखाइए। अगर आप चाहते हो कि बीएड इन पीआरटी का आपका सपना साकार हो, क्योंकि मंडे को सुनवाई होने चल रही है सर्वोच्च न्यायालय में, फिर से थोड़ी बहुत जो राहत मिली है उसी में विद्यार्थी फूले नहीं समा रहे हैं। अब बताओ ले, ऐसा लग रहा है जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश ही पलट दिया है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को भी साथ आना पड़ेगा। अगर साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम सभी लोग कितने दिन तक आप सभी लोगों के मैटर को लेकर के कोर्ट खेलेंगे, ये बताइए। कोर्ट में जाने का मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ धन और समय दोनों जाता है। कितने दिन तक हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जब आपका ही साथ नहीं मिलेगा हमें? तो साथ आइए, साथ जुड़िए। इतने सारे बीएड विद्यार्थी हैं, एक घर में कम से कम 2 से 3 विद्यार्थी बीएड डिग्री धारक होते हैं। आप लोग क्या स्मार्टफोन उनका निकालिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, काम खत्म हो गया। ज़्यादा कुछ थोड़ी ना करना है। इतने यार दोस्त मित्र होंगे आप सभी लोगों के, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि यार थोड़ा 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल दोगे, हाँ यूट्यूब चलाया, सर्च किया, सब्सक्राइब किया, छोड़ दिया। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। आप सभी लोग अगर इस तरीके का सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाओगे तो सामने वाले व्यक्ति का भी मनोबल जो है वो डाउन होता चला जाता है। आज हम लोग गए थे लोक सेवा आयोग। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, आज शिक्षा निदेशालय से इस बात को क्लियर किया गया कि पहले 166 विद्यार्थियों को जो है वो समायोजित किया जाएगा, मतलब उनको नियुक्तियां दी जाएंगी जो याचिका पे आदेश आएगा। उसके बाद पदों की संख्या बचने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से इसके लिए एनओसी ली जाएगी कि हम प्रतीक्षा सूची जारी करें अथवा नहीं करें, ठीक है ना। एनओसी मिलने के बाद तभी तभी कुछ चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है ना। तो अभी जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं या जो जुड़ने की चाहत रखते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आफ्टर 20 फरवरी, ठीक है ना, आप सभी लोगों के आयोग में वकील वकील सब आ जाएंगे, सब टनाटन सब काम होने लगेगा। और आप सभी लोग भी धैर्यपूर्वक साथ में जुड़े रहिए, आप लोगों का काम होना सुनिश्चित है। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारे साथ 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके मुद्दे की बात। आज हम लोग गए थे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में इस बात को स्पष्ट किया गया कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन क्या लोकसभा चुनाव के पहले आएगा अथवा नहीं। इस पर लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का क्या कहना था, ये भी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन के संबंध में जो हम लोग चाहते हैं, जो क्लियरेंस चाहते हैं विभाग के माध्यम से, शासन के माध्यम से, वो चीज़ें क्लियर हो जाए। हम विज्ञापन कल जारी कर देंगे, ठीक है ना। विज्ञापन हम कल जारी कर दें, हमें वो क्लियरेंस चाहिए। और सिर्फ इस बात के लिए क्लियरेंस नहीं कि एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है, एलिजिबिलिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जो विवाद कोर्ट में जाते हैं और जिस पे कोर्ट का आदेश आता है, फिर भर्ती तितर बितर होती है, अधिकारी परेशान होते हैं, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हम उन सारी चीज़ों को बिना किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, पहला। दूसरा ये, जब उनसे ये पूछा गया कि एलटी ग्रेड जीआईसी के प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोकसभा चुनाव को पहले देंगे अथवा नहीं देंगे, तो उस पर इनका ये आंसर था। दूसरा प्रश्न ये पूछा क्या लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा अगर हमें विज्ञापन जारी नहीं करना होता तो हम अपडेटर अध्यासन लेते ही नहीं,
और शासन को 3 पत्र भेजे गए हैं कि हमें क्लियरेंस दीजिए। और आपके परीक्षा कैलेंडर में ये मई में परीक्षा कराने का आज बात स्वीकार की है उन्होंने कि हम मई में एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों कराना चाहते हैं। एलटी ग्रेड आपकी एक चरण में होगी और जीआईसी लेक्चरर का आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और जुलाई में आपका मेंस हो जाएगा। सितंबर तक जीआईसी प्रवक्ता फाइनल और आपका 31 जुलाई के पहले पहले आपका एलटी ग्रेड फाइनल। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो अहर्ता के विषय में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि अहर्ता आपकी क्लियर हो गई है, बस इस पर शासन से अनुमोदन चाहिए। अहर्ताएँ क्लियर हो गई हैं। टीजीटी में चूँकि तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए विशेष नियमावली बनाई जा रही है, विशेष उपखंड तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है ना, ताकि वो एलटी ग्रेड की भी शर्तों को पूरा कर सके। और लगभग जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं वो बीए बीएड एमए सब हैं, लगभग 98% तदर्थ शिक्षकों को मान लो सभी हैं। ठीक है ना, जो स्नातक मान लीजिए प्रवक्ता लेवल पे गया था तो वो बीएड बाद में कर लिया है। अरे भैया, जब सरकार वेतन दे रही है 80-80 हज़ार रुपया थाम रहे हैं महीने में, तो बीएड करने में कहा जाता है, घर बैठे आराम से बीएड कर लिए, है ना, डिस्टेंस लर्निंग से कोई दिक्कत नहीं है। दूरस्थ शिक्षा, राजर्षि टंडन, इग्नू यूनिवर्सिटी सबसे कर लिए हैं, कोई टेंशन नहीं है। है ना, सारे आंकड़े जो है वो बताते हैं, लेकिन उसमें से भी 3400 ऐसे भी अभागे हैं, है ना, जो कि प्रावधिक टेक्निकल फाइन बीएफए से हैं। आईजीडी वहाँ में ऑटो वाले हैं, समझ रहे ना, तो उनके लिए स्पेशल उपखंड तैयार किया जाएगा और इसका लाभ आम विद्यार्थियों को भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होंगी। और ये लाभ यहाँ पे मिला, मतलब टीजीटी में मिला, तो जाहिर सी बात है आपको एलटी में भी देना पड़ेगा। आज सचिव महोदय ने यही तो किया कि हमें टीजीटी की नियमावली से मतलब है, प्रवक्ता की नियमावली से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर में तो हमारा आंकड़ा पहले से स्पष्ट है कि हम एमए बीएड रखेंगे उसमें। लेकिन टीजीटी में थोड़ा सा परिवर्तन यह है, 45% मार्क इन ग्रेजुएशन प्लस बीएड के साथ जितने भी डिग्री डिप्लोमा हैं सब आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तक हम केवल बीएड एलटी और पता नहीं कौन डिग्री बता रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा है, उन सभी डिग्रियों को मतलब रखते थे। मतलब लोक सेवा आयोग 3 डिग्रियों को वैलिड करता था एलटी में, लेकिन अब परिस्थितियां क्या हैं, इनको 7 डिग्रियां वैलिड करनी पड़ेंगी बीएड के समकक्ष। ठीक है ना, यही सारी चीज़ों का क्लियरेंस चाहते हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस आप सभी लोगों को फरवरी में हाल में विज्ञापन जारी करने पर पूरी जोर दे रहे हैं। ठीक है ना, और ये विज्ञापन आपका फरवरी में आ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको मार्च के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन जारी करना है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी की। जब हमने प्रतीक्षा सूची के बारे में पूछा उनसे कि क्या एलटी ग्रेड 2018 की शेष विषयों की, कुछ विषयों की तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी होगी, इस पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि तृतीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में शासन से की तरफ से कोई भी एनओसी नहीं है, ना शासन की तरफ से कोई हमें निर्देश प्राप्त है। जब तक हमें डिपार्टमेंट डिक्लेयर नहीं करेगा, मंत्रालय डिक्लेयर नहीं करेगा, हम अपने से तृतीय चतुर्थ पंचम प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर सकते। ठीक है ना, और जो विद्यार्थी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो विद्यार्थी अभी तक नियुक्ति नहीं पाए 2018 एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची में चयनों उपरांत अभी तक नियुक्ति नहीं पाए कई विषयों के विद्यार्थी, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। आज शिक्षा निदेशालय से ये भी क्लियर हुआ है, उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को मार्च के प्रथम सप्ताह में, ठीक है ना, होली के पहले मतलब आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। मतलब नए शैक्षिक सत्र से आप सभी लोग विद्यालयों में होंगे। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से जारी होने वाले विज्ञापनों के विषय में या भर्तियों के को लेकर के मंशा के बारे में जानने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो भर्तियां करना चाह रहा है, जिसमें पदों की संख्या रिक्त है तो उसमें भर्तियां करना चाह रहा है, विज्ञापन जारी करना चाह रहा है। ठीक है ना, लेकिन कुछ मुद्दों के आगे कुछ मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। आप सभी लोग भी मूक दर्शक बन करके बैठे रहते हो, जब आप सभी लोग साथ जुड़ो, है ना। क्या 200-500 लोगों को देखने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इतना भाग दौड़ करता हूँ? नहीं, इसमें ये जान लीजिए कि यूट्यूब 5 पैसे 10 पैसे देता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए, है ना। 4 GB डाटा एक वीडियो पे खर्ची होती है ना। 15 रुपये का 1 GB डाटा, 60 रुपये
120 रुपये पर डे का खर्चा यूट्यूब पे। अब आप स्वयं समझ लीजिए। बाकी चीज़ें आप सभी लोग स्वयं समझदार हो। और अगर सच बताऊं कि मैं सर्विस नहीं कर रहा होता तो मुझे यूट्यूब चलाने में भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाता, है ना। लेकिन लगातार अगर आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं तो नो प्रॉफिट ओनली लॉस पे जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग परेशान होते हो तो हम उसके लिए कार्य करने के लिए जो है वो बाधित, हम अपने लिए अपने आप को बाधा महसूस करते हैं अगर हम कार्य नहीं कर पाते तो, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी साथ दीजिए। और रही बात आयु सीमा की छूट को लेकर के, तो उन्होंने क्लियर किया है कि आयु सीमा के लिए हम लोगों ने लगातार शासन को पत्र लिखा, लेकिन शासन ने पीसीएस 2024 में देने से स्पष्ट मना कर दिया कि हम विज्ञापन में इसमें अब जो है किसी प्रकार का रिलैक्स नहीं देने चाह रहे हैं, ठीक है ना। जब उन्होंने क्लियर किया तभी हमने विज्ञापन जारी किया पीसीएस 2024 का, ठीक, ये क्लियर हुआ। दूसरा ये, जब हमने कहा कि हम लोग कोर्ट जा रहे हैं तो क्या ठीक है कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट अगर हमें आदेशित कर देगा हम तुरंत एज रिलैक्सेशन दे देंगे, या शासन ही हो सकता है दे दें। तो आप सभी लोगों से भी सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षाएं हैं। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। कल यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से भी, कल परसों की डेट में, मतलब 2-3 दिन के भीतर आप लोगों को 2 अतिरिक्त नोटिस देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि आपकी पुरानी भर्तियों के संबंध में होगा, ठीक है ना। और जो आपके रिजल्ट पेंडिंग है वो भी अब जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। मान चलिए 29 फरवरी तक आप सभी लोगों को कई परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब इसी फरवरी में। अभी आप कहेंगे 15 फरवरी तक आप कह रहे थे, तो 15 फरवरी तक आपका वीडियो और एग्जाम का रिजल्ट आना तय है। ईडब्ल्यूएस का विवाद था, कोर्ट में मामला गया, ईडब्ल्यूएस का विवाद उसमें सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। 2018 में इस चीज़ को लागू नहीं किया गया था, अब वो सारी चीज़ें जो है शासन से डिक्लेयर की जा रही कि क्या हम लागू करें अथवा नहीं करें, ठीक है ना। वो क्राइटेरिया जो है मतलब देखा जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोगों का परिणाम बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रियाएं आपकी समाप्त हो गई, बस ईडब्ल्यूएस का विवाद है। ईडब्ल्यूएस का मामला सॉल्व करने के बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। उसके पहले मुख्य सेविका का भी परिणाम जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। एएसओ 2019 का भी अंतिम परिणाम जारी होगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं 3 से 4 दिन के भीतर आप लोगों को संबंधित विभागों से नोटिस देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारा सहयोग और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।